हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से ऑल द बेस्ट क्वेश्चन है कि यदि आप कोई भी गुड्स कंपनी बनाती है तो कस्टमर तक मिनिमम कॉस्ट में उसे डिलीवरी दी जाए। उसको किस प्रकार से हम स्टोर करें कि उसकी कॉस्ट हमें अधिक ना हो, including planning and controlling are finished after have been brought out of production center before in the delivery to the user। दो प्रकार की हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप यूजर कर सकते हैं वेयर हाउस और नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। वेयर हाउस आप जानते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर रिटेनिंग गुड्स इन द परफेक्ट कंडीशन स्टिल दे नीडेड बाय द कंज्यूमर आर टेकन द मार्केट क्रिएट। आप वेयर हाउस स्टॉकेज बनाते हैं। जब कंपनियों के पास अधिक कैपिटल होती है तो कंपनी अपना स्टॉक स्वयं बना लेती है और प्रोडक्शन करती है और अपने वेयर हाउस में रखती है। डिलीवरी के समय कंपनी पहुंचा देती है। लेकिन यदि कंपनी के पास कैपिटल्स की कमी रहती है वो अपने होलसेलर स्टॉकिस्ट एंड रूरल सेक्टर में, अदर स्टेट पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट करती है, उनके माध्यम से उनके स्टॉक पे माल रखती है। उनको वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाती है, कुछ प्रॉफिट का पार्टनर बनाती है, जो सेल का पार्टनर बनाती है, जो प्रॉफिट पर वो माल रखते हैं और उस एरिया पर उनके माध्यम से सेल करती है। तो ये वेयर हाउस के माध्यम से करते हैं। यूजिंग हाई डिग्री इन द सीजन एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि सीजन में हाई डिग्री पर सेल है तो हम प्रोडक्ट वेयर हाउस में रख के ही दे सकते हैं। इंश्योर टाइमली डिलीवरी, क्योंकि अगर हमको यूपी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बॉम्बे में देना है तो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस भी अधिक आएगी और फिर एक एक आइटम हम पहुंचा नहीं सकते। इसलिए ऑल ऑफ द आइटम ट्रांसपोर्टिंग के मिनिमम कॉस्ट हम देखते हुए हम एक वेयर हाउस बॉम्बे में बनाएंगे, चेन्नई में बनाएंगे, बंगलौर में बनाएंगे, हैदराबाद में बनाएंगे और लोकल एरिया तक सभी माल हम सप्लाई कर देंगे। डिमांड एंड सप्लाई पर सप्लाई। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस, सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस किसे कहेंगे? जब कंपनी जिस फैक्ट्री में माल उत्पन्न प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बगल में ही वहीं अपना वो माल रखा हुआ, सेंट्रलाइज आप वेयर हाउस कहेंगे। तो नियर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेटर गुड्स मूव्ड ऑफ द डिफरेंस रखी जाती है। डिसेंट्रलाइज हम आवश्यकता के अनुसार दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, पंजाब, चंडीगढ़ में, नेक्स्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में आपने अपने वेयर हाउस स्टेट लेवल पे बना रखे हैं, जहां प्रोडक्ट रखी है वहां से आप डिलीवरी दे रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सेकंड टॉपिक है। स्टॉक आपको कितना रखना है जिसकी मिनिमम कॉस्ट आवे, मिनिमम मैक्सिमाइज कॉस्ट। जैसे कोई भी डिलीवरी इन्वेंट्री स्टॉक आप डिलीवरी देते हैं ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, अगर कोई 1 यूनिट ले जाता है तो कॉस्ट ज्यादा है। अगर वो 10 यूनिट ले जाता है, 1000 यूनिट ले जाता है, 10 यूनिट ले जाता है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो प्रॉपर स्टोरिंग, मेंटेनेंस, हैंडलिंग एंड कीपिंग इन्वेंट्री कंट्रोल कस्टडी मेन ऑब्जेक्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, मिनिमम करना है। प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हमें मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल होती है। एवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, हम वेस्टेज आइटम को अलग करते रहते हैं और उससे एवॉइड करते रहते हैं। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, रॉ मटेरियल होती है, बिजनेस को प्रमोट करना होता है। एट द टाइम गुड्स की डिलीवरी होती है। बेटर सर्विस देते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल होती है। इफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, minimum cost of the inventory। Importance techniques of the inventory management, 3 टेक्निक है। ABC analysis, A है आपके लिए inventory of the ABC basis। A item has higher value item but lesser in the quantity and should exercise hyper। अगर हाई वैल्यू का आइटम है उसको आपको कंट्रोल करना है तो हाई वैल्यू के आइटम को क्वांटिटी शुड बी हाई कंट्रोल में आप रखते हैं। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे आइटम हाई वैल्यू के अगर आइटम है तो हाई कंट्रोलिंग रखती जाती है। नेक्स्ट है
मॉडरेट और लेस कॉस्टली आइटम इट शुड हैव बीन द मॉडरेट कंट्रोल, मीडियम लेवल पे है तो मीडियम कंट्रोल ले। सी है आपके लिए लेजर वैल्यू आइटम बल्क इन दी क्वांटिटी, अगर बल्क में एक साथ 1000 टन माल आप मंगाते हैं तो लेजर कंट्रोल एक साथ कंट्रोल है। इन्वेंटरी कंट्रोल में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस फर्स्ट इन फर्स्ट, जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं जो सामान खराब हो रहे हैं, तो जैसे हमने कोई स्टॉक में ए माल परचेज किया, बी खरीदा, सी खरीदा, तो फर्स्ट परचेजिंग हमारी ए, सेकंड परचेजिंग बी, थर्ड परचेजिंग सी और फोर्थ परचेजिंग आपके लिए डी। तो फर्स्ट जब हम सेल करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम किसका सेल करेंगे? ए, फिर बी, फिर किसकी सेल फिर करेंगे? सी, और फिर किसकी सेल आप करेंगे? डी। तो मतलब इस प्रकार से हम स्टॉक मेंटेन करें कि जो आइटम हमने अभी खरीदा है वो पीछे हो जाए, जो पिछला आइटम है तो वो आगे आता जाए, तो पॉसिबल गुड्स खराब होने वाले सामान जल्दी से जल्दी बाजार में बिकते रहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल अगर प्राइस का प्रॉब्लम है होने वाली है, आपको लगता है, तो लोएस्ट का माल हम रोक करके रखते हैं, एट द टाइम जिस गुड्स को जिस रेट पर परचेज करते हैं एट द टाइम उसे हम सेल करते हैं, तो वो आपके लिए आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कोई आइटम आपने 10 रुपीज में परचेज किया, 15 में परचेज किया और आपने 30 रुपीज में। जब LIFO मेथड से आएंगे तो आप सबसे पहले किसकी इशू करेंगे? 30, 15 और 10, क्योंकि देख रहे हैं मार्केट में रेट की क्राइसिस होने वाली है, तो 10 रुपीज का माल का स्टॉक को रोक कर रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट पर भी बेच सकते हैं, या रेट कम हो रही है तो हमें लॉस न हो, इस आधार पे हम अपनी कॉस्ट को बेचते हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है एवरेज हाई प्रोफाइल, HIFO, HIFO, हाई प्राइस इन फर्स्ट आउट। अगर आपको कोई इन्वेंटरी कंट्रोल में आपको 100 रुपीस का आइटम किया, 150 का परचेज किया, 115 का परचेज किया, देखिए 100 की परचेजिंग स्टॉक है, 120 की है, 150। HIFO के अंतर्गत आप आए तो किसकी सेल करेंगे? जो हाई प्राइस है 120 की फर्स्ट सेल होगी, फिर 115 की सेल होगी, फिर उसके बाद 100 की सेल होगी। नेक्स्ट इन्वेंटरी कंट्रोल के अंतर्गत आपके लिए एवरेज प्राइस आपके लिए आई। अब आप मटेरियल मिला देते हैं, एवरेज प्राइस। अगर आपने कोई माल 60 का परचेज किया है और दूसरा माल आपने 50 का परचेज किया, क्या करेंगे? अपॉन 2, तो आपके लिए एवरेज प्राइस क्या हो गई? 55। अब एट दी आइटम सभी आप किस में सेल करेंगे? 55 रुपीस में सेल करेंगे। आज आपने फुल वीडियो इन व्हाट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट को देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।